नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। आज हम इस पूरी खबर में बात करेंगे उन बेटों को लेकर, उन बेटियों को लेकर, साथ ही माता पिता को लेकर भी कि आखिरकार समाज किधर जा रहा है, किस ओर जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से लगातार खबरें सामने आ रही है उससे तो मानो ऐसा लग रहा है कि अब समाज में कोई ऐसा रिश्ता रह ही नहीं गया जिस पर सवाल खड़े ना हुए हों। हालांकि आज हम इस पूरे मामले में अपनी राय नहीं रखेंगे बल्कि आप लोगों की राय जानेंगे। आज हम आपको इस पूरी खबर में पिछले 15 दिन में 4 ऐसे मामले सामने आए हैं, उन सभी मामलों के बारे में आपसे आपकी राय जानेंगे। तो इससे पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। पहले मामले की अगर हम बात करें तो समाज में कहा जाता है कि जिस माँ बाप की बेटी घर से भाग जाए तो उस माँ बाप को ना जाने समाज में कितना कुछ सहन करना पड़ता है, कितना कुछ सुनना पड़ता है। लेकिन सवाल बेटियों के ऊपर ही क्यों उठते हैं? क्योंकि इस पूरे मामले में बेटा भी उतना जिम्मेदार होता है जितना कि बेटी। कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें दिखाया था कि एक बेटी को एक माँ पिछले 1 साल से ढूंढ रही होती है क्योंकि उसकी महज 14 साल की बेटी किसी लड़की के साथ प्यार के चलते फरार हो जाती है। लेकिन उस मामले में हैरानी थी कि जब माँ ने बेटी को मेडिकल करवाने को कहा तो बेटी ने सरासर मना कर दिया। अब इस पहले मामले में किसकी गलती थी? क्या बेटी नाबालिग थी, उसे समझ नहीं थी, इस वजह से वो घर से भाग गई, या उस लड़के की जिसने उस नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपने प्यार में फंसाकर उसे भगा ले गया? हालांकि इस पूरे मामले में झेलनी किसको पड़ी? लड़की की मां को। तो इस पहले मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और साथ ही वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उसे शेयर ज़रूर करें। दूसरे मामले की बात करें तो समाज बदल रहा है। अब लड़का और लड़की अपना जीवन साथी अपने अनुसार चुनते हैं और ये होना भी चाहिए। हालांकि कुछ दिन पहले वॉइस ऑफ पानीपत ने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें एक लड़की अपने घर वालों को सिर्फ इसी प्यार के चलते छोड़ देती है। लेकिन अजीब बात उस खबर में ये देखने को मिली कि जब लड़की की माँ राजी थी कि वो उसकी शादी उस लड़के से करवा देगी तो फिर युवती अपने घर को छोड़कर होटल में क्यों रहने लगी? ये सवाल ज़रूर खड़े हुए थे। लेकिन अजीब बात ये थी कि लड़का उसे बिना बताए 3 से 4 दिन के लिए घर से लापता हो जाता है, जिसके बाद वो लड़की थाने में पहुंचती है और अपने प्रेमी को ढूंढवाने के लिए मामला दर्ज करवा देती है। लेकिन आज जो खबर सामने आई है कि वो लड़का महज दवाई लेने के लिए अंबाला चला गया था और वो भी बिना लड़की को बताए हुए। तो कहीं ना कहीं सवाल ज़रूर उठते हैं। अब इस मामले पर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि अब लड़की ना तो अपने वापस घर जा सकती है और ना ही लड़के यानी कि अपने प्रेमी के घर। तो आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमने आपको 2 मामले बताए, तो आप इन दोनों मामलों को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और आगे की वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। तीसरे मामले की बात करें जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना रहा। वॉइस ऑफ पानीपत पर उस खबर को देखने के लिए लोगों ने अपनी राय भी रखी थी। साथ ही 35 लाख लोगों ने उस खबर को देखा था। मामला 2 दिन की बच्ची को छत से नीचे फेंकने का था। युवती ने अपने प्रेमी के साथ संबंध बनाए तो युवती ने एक बच्ची को जन्म दिया, जिससे युवती ने इसी समाज के डर से अपनी बच्ची को छत से नीचे फेंक दिया, जिसके बाद में समाज सेविका सविता आर्य ने ढूंढ निकाला। माँ अब सलाखों के पीछे है लेकिन कथित प्रेमी का कोई अता पता नहीं है। लेकिन इस मामले में माँ की ममता पर सवाल उठे और सच सामने आया कि समाज का डर था, यही वजह थी बच्ची को फेंकने की। लेकिन आज माँ सिर्फ सलाखों के पीछे है तो प्रेमी क्यों नहीं? इस पूरे मामले में कई जिंदगियों पर असर पड़ा। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। लेकिन चौथा मामला हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे सुनकर तो आप भी दंग रह जाएंगे और हैरान रह जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। कहते हैं कि माँ का सबसे ज़्यादा लगाव अपनी बेटी से होता है और बेटी का लगाव अपनी माँ से। लेकिन एक ऐसी माँ ने तो ममता पर ही सवाल खड़े कर दिए।
माँ अपने प्रेमी से इतना प्यार में पागल हो गई कि वो ये तक भूल गई कि वो किसी और की बेटी नहीं बल्कि उसकी खुद की सगी बेटी है जो महज 15 साल की है। उस युवक ने महिला से डिमांड रखी कि वो उसकी 15 साल की बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता है। हद तो तब हो गई जब माँ ने भी युवक की इस बात में हाँ भर दी और महिला ने खुद अपनी बेटी को ऐसा करने के लिए कहा तो बेटी ने विरोध किया तो उसने उसे धमकी दे डाली। इतना ही नहीं, दोनों ने प्लान बनाया कि लड़की को नशे की गोलियां दी जाएंगी और फिर युवक उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेगा। लेकिन उससे पहले दोनों इस घटना को अंजाम देते लड़की थाने पहुंच जाती है और सारा मामला पुलिस को बता देती है तो पुलिस वालों के भी होश उड़ जाते हैं। फिलहाल मां को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसका प्रेमी युवक भी फरार है। खैर, नाबालिग बच्चियों को लेकर वॉइस ऑफ पानीपत ने आज CWC के सदस्यों से भी बातचीत की तो उन्होंने सबसे बड़ा कारण बताया इंटरनेट को और घर में हुए माहौल को लेकर भी उन्होंने सवाल ज़रूर खड़े किए हैं। आइए आपको भी सुनवाते हैं कि उन्होंने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा। ऐसे है, इन बच्चों की काउंसलिंग सामान्य ही होती है यहाँ पर। जैसे कई बार बच्चों का घर का जो माहौल होता है वो इस प्रकार का होता है कि माँ बाप सारा दिन काम पे चले जाते हैं। मजदूर तबके के बच्चे जो होते हैं उनमें ये होता है और वो बाहर और अनपढ़ता के कारण भी कुछ होता है, कम शिक्षित होने के कारण। तो इस कारण से जो है, और कई बार ऐसे होते हैं कि आधार कार्ड में उम्र कुछ और होती है और अपने साथ ले जाते हैं फैक्ट्रियों में और वहाँ गलत आधार कार्ड पे उम्र गलत मेंशन करके नाबालिग को बालिग बना के वहाँ पर काम पे ले जाते हैं। फिर वहाँ पर कई बार ऐसे संबंध बन जाते हैं बच्चों के कि वहाँ किसी से, तो फिर उनके साथ चली जाती हैं लड़कियाँ। तो वहाँ पर कोई बहकावे में आ जाए, कुछ ये फेसबुक वगैरह और ये जो है अपना ये व्हाट्सएप से इसका भी काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है, इस कारण से चली जाती। तो यहाँ पर हम उनकी सामान्य काउंसलिंग करके और उनको फिर उनके माँ बाप के हवाले करते, फिर उनको फॉलोअप करवाते हैं ताकि वो बच्चे जो भी हैं उनसे जानकारी लेते रहते कि अब वो घर पर ठीक है या नहीं है। इस प्रकार से मुख्य कारण ये भी है घर का माहौल, जैसे लड़ाई झगड़ा रहता है, बच्चा दोस्ती के लिए किसी से बात करने के लिए। हाँ, कई बार ऐसे होते हैं कि घर में माँ बाप में आपसी डिस्प्यूट के कारण भी इसका बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो आपसी डिस्प्यूट के कारण बच्चे को ऐसा माहौल चाहिए होता है दोस्ती वाला, मगर वो घर पे नहीं मिल पाता और वो फिर दूसरों से संबंध बन जाते हैं उनके। तो इस माहौल के कारण भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। नहीं, ऐसा होता है जैसे जब वो लड़की हमारे पास आती है तो हम उससे काउंसलिंग करते हैं, पूछते हैं बेटा क्या हुआ था, कैसे गए थे आप। तो पहले तो यही बताती जी मेरे मम्मी ने धमका दिया, पापा ने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, तो मैं घर से चली गई, अपनी मौसी के यहाँ चली गई। तकरीबन जो भी होता है यही होता है, भी मौसी के घर चली गई या बहन के घर चली गई। जब बाद में पता चलता है तो भाई हाँ ये लड़के के साथ गई थी कहीं पे, तो सबका एक्सक्यूज़ यही होता है कि मेरी आपसी लड़ाई थी जी, हमारी मम्मी ने मेरे को धमका दिया, इसलिए मैं इनसे डर के अपने सिस्टर के घर भाग के चली गई। 2 दिन वहाँ रही, फिर मैं वापसी आ गई। लेकिन ऐसा कोई वो नहीं है कि बच्चों के साथ गलत काम भी होते हैं, ऐसे भी केस आए हैं आपके सामने? हाँ जी, होते हैं। उनकी काउंसलिंग होती है, जैसे हम उनका मेडिकल टेस्ट कराते हैं। सबसे पहले मेडिकल टेस्ट ही होता है। अगर बच्चे मेडिकल टेस्ट नहीं कराए तो हम दूसरे तरीके से तो मेडिकल टेस्ट होते हैं उसमें करा लेते हैं। तो हमने आपको 4 बड़े मामले बताए जो पिछले 15 दिनों में सामने आए हैं। इन सभी मामलों में सवाल हर एक रिश्ते पर ज़रूर उठते हैं और सवाल ये ज़रूर उठता है कि समाज किस ओर जा रहा है, किधर जा रहा है। तो आप क्या सोचते हैं इन सभी मामलों को लेकर? हमें अपनी राय ज़रूर दें। साथ ही वॉइस ऑफ पानीपत के फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कर सकें ताकि हम बन सकें आपकी आवाज़। नमस्कार।